हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज की चौथी क्लास है। हम देख रहे थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की चौथी क्लास है। इससे पहले जो 3 क्लास से हुए हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस और भाज्य भाज्य संख्याएँ की जानकारी जो है डिटेल से दी गई है। पहले आपको करके आई, उसके बाद ये करिएगा। यहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो नई चीज़ पढ़ेंगे ना, कुछ फॉर्मूलास हम देख लेते हैं आज। उसके बाद हम जो है उसी से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एक है कि x के घात m गुणा x के घात n क्या होगा। अगर x के घात m है, गुणा करेंगे x के घात m तो क्या होगा। ये गुणा का साइन है ना, दोनों के जो चर है वो समान है। x के घात n और x के घात x है ना। चर क्या है, समान है, x है। इसका भी चर क्या है, समान है, x है। यदि चर समान है तो जो उनके जो घात होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो चर समान है तो एक चर लिख लेंगे अपन x और m। इसके घात जुड़ेंगे ना, गुणा नहीं होंगे, इसके घात जुड़ेंगे। याद रखिएगा, m धन n है ना। इसके घात क्या है, जुड़ेंगे आपस में। जैसे कि एक प्रॉब्लम है, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपस में ये गुणा नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। इसके घात m गुणा इसके घात n, एस के घात mn ऐसे नहीं होंगे, ये है ना। ये गलत है, ऐसे नहीं होंगे, गलत है, ये है ना। क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि x की घात m है और गुणा x की घात n है। तब जब गुणा का साइन है और चर समान है, चर को भी याद रखना है और साइन को भी ध्यान रखना है ना। गुणा है, चर समान है, तो उसके जो घात में रहेंगे, जो भी पावर रहेंगे घात में, आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि ले लेते हैं कि 12 के घात 10 गुणा 12 के घात 25, तो ये हो जाएंगे। इसके चर क्या है, समान है, गुणा का साइन है, तो घात के आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 12 की क्या हो जाएगा, 10 धन 25। आंसर क्या होगा, 12 घात 35 है ना। ये क्या इसका आंसर है, ये है ना। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं इसी में। यदि x की घात m है भागित है x की घात n, या है ना, x की घात m भी दी जाए बटे x की घात n, या x की घात m ऐसे भी दे सकते हैं, n ऐसे भी दे सकते हैं ना। तो तीनों से इनका आपको याद रखना है। अब गुणा में क्या हुआ था जी, जुड़ा था, तो भागित में क्या होगा, जस्ट उसके विपरीत। गुणा में जुड़ा था, चर इसके भी चर समान है, तो गुणा में जुड़ा था, ये चर समान है, तो क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, x m ऋण n हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसके भी चर क्या है, समान है, भाग का चिन्ह है तीनों में, तो क्या होगा, ये ऋण होगा, है ना। यानी कि क्या होगा, x की घात m ऋण n। ये वाला गलत है ना, इसको काट दो, गलत मुकदमा करिएगा। आज उदाहरण देख लेते हैं जी। उदाहरण में आपको थोड़ा क्लियर होगा। मान लो कि 41 ले लो, मान लो 41 के घात 45 गुणा 40 की घात 45 ले लो। सॉरी हमको भाग का बनाना है ना, चिन्ह भाग का बनाना है ना। मैं भी 45 भागित 40 की घात 45, मैं 4 को 2 तरीके से बनाता हूँ ना, तो कि इसी अलग अलग बनता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चर समान है इसके, 40 ऐसे चर है, घात के 45 अलग अलग है, एक है सॉरी।
तो इसको 46 कर लो, चलो 46। अब कितना हो जाएगा, घात का हो जाएगा, ध्रुव घटेगा तो 45 माइनस 46 क्या हो जाएगा, 41 ऋण ऋण एक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं ऋण एक को, इसको एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको 1/41 कर सकते हो। मैं जानबूझ के इसको बताया हूँ 46 लेके, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर कोई संख्या है जैसे x है -1 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x करके। ये नियम है, इसके हिसाब से बना है। इसका उदाहरण ये कतई नहीं था, लेकिन जानबूझ के बताया मैं इसको, ताकि आपको दिमाग खुले करके। हम देख लेते हैं 41 की घात 4 भागित 41 की घात 3, तो क्या होगा 40 4 ऋण 3 कितना हो जाएगा 40, खाली एक बचेगा, कुछ नहीं मतलब एक, 40 भी दे सकते, ये आंसर है। क्योंकि इसको इसलिए बताना क्योंकि ये यूज़ होने वाला है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कम से कम आपको 20 तक आप पहाड़ याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आपको मैथ्स बनाना है फास्ट तो 20 का पहाड़ा, 20 तक का कम से कम वर्ग, मिनिमम बता रहा हूँ ना। अधिकतम वर्ग तो आपको कम से कम कंठस्थ 50 तक रहना चाहिए, और घन जो है कम से कम 10 तक, और घन जो है कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं कम ही कम बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। ओके, तो क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, इसमें कुछ बताना क्या, एक और देख लो, इसमें ऐसी टाइप में है। यदि x की घात है m, x की घात m और पूरे के पावर है n, तब क्या होगा। सोचिए थोड़ा सा, दिमाग में जो लगाइए कि x की घात में क्या है, m है, और m की घात में n है, अब क्या होगा। इस कंडीशन में ये आपस में गुणा होंगे, ये m गुणा n, तो क्या हो जाएगा x की घात m n हो जाएगा, ये है ना। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला सब देख लो कम से कम। अब हम 1-2 फॉर्मूलास और देखते हैं, उसके बाद 1-2 प्रश्न बनाएंगे इससे संबंधित, फिर जो है प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। ओके, एकदम डिफिकल्ट नहीं है मैथ, आपको थोड़ा समझ की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर प्रैक्टिस में वह सब धीरे धीरे क्या है लाइन से आ जाएगा। तो अब देखते हैं एक नया फॉर्मूला है, एक क्या है, a धन b यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब तो हम नवीं में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये a है, घात 2 है, घात 2, धन है बीच में, धन b है, b लिखेंगे, उसके घात में क्या है 2। तो समझ में आ गया। ए भी लिखे हैं, ए के घात में 2 लिखे, अलग अलग लिखें, ए के घात में 2 लिखें, बी के घात में 2 लिखें, अलग अलग। फिर धन 2 का क्या जाएगा 2, और ये ए है, बी है, बी। इसका मेन फॉर्मूला है, ये बनता अलग है। बनाने का तरीका भी बताऊँ आपको कि नहीं बताऊँ, चलो देख लो। उस बनाने के तरीके से जानने से पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे अलग से, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। यदि ऋण का गुणा ऋण से होगा तब क्या होगा। ऋण का गुणा धन से होगा तब क्या होगा, धन का गुणा ऋण से होगा तब क्या होगा, धन का गुणा धन से होगा तब क्या होगा।
गुणा का साइन। ओके, ये गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है और ये भी गुणा है ना। ऋण का गुणा ऋण से होगा तब क्या होगा, धन, ऋण का गुणा धन से होगा तब क्या होगा, धन का गुणा ऋण से होगा तब क्या होगा, और धन का गुणा धन से होगा तब क्या होगा। तो ऋण का गुणा अगर ऋण से होगा तो उसका आंसर आएगा ऋण, सॉरी धन। ऋण का गुणा ऋण से होगा तो होगा, कहते हैं ना ऋण ऋण धन, और धन का गुण, सॉरी ऋण का गुणा अगर धन से होगा, ऋण का गुणा धन से होगा, उसका आंसर आएगा ऋण। धन का गुणा ऋण से होगा तब क्या होगा आंसर, ऋण। ठीक है, ऋण धन हो, ऋण धन का गुणा करना हो या फिर धन ऋण का गुणा करना हो, ऋण ही होगा। ऋण ऋण का गुणा धन होगा और धन धन का गुणा क्या होगा, धन। तो इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके क्या है। तो ए धन का बी, तो इसका मैसेज लिख सकते हैं जी, ए धन बी, ए धन बी। मैंने बताया था फॉर्मूला ना कि एक्स की घात एम गुणा एस की घात एम क्या हो जाएगा, एस की घात एम धन एन। ठीक है, दोनों के चर क्या होंगे, समान हो, घात एक है, कुछ नहीं है, मतलब कोष्टक मतलब गुणा का साइन है बीच में, कोष्टक है मतलब गुणा है, याद रख लीजिए कि कोष्टक है मतलब गुणा है। अब ए का गुण इन दोनों से पहले करेंगे, फिर बी का गुण फिर इन दोनों से करेंगे। ठीक है, तो ए का गुण कैसे करेंगे, ए धन बी से, बीच में क्या है धन है, तो धन, फिर बी है, फिर बी, फिर ए धन बी, कोष्टक बंद। एक के घात गुणे में है तो घात क्या है, आपस में जोड़ेंगे तो एक घात हो जाएगा 2, धन ए है, बी है, इसके चर क्या है, अलग अलग है ना, चर क्या है अलग अलग है, इसका चर ए है, इसका चर बी है, अलग अलग है, इसके घात आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये गुण हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे धन। इसी प्रकार ये बी है, ये ए है, चर क्या है अलग अलग है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे। बी ए है लेकिन ए बी लिखते हैं ना, कोई क्रम विनिमय का पालन गुणा जो है करता है। अब बी है और ये बी है, दोनों के चर क्या है समान, इसके घात के आपस में जोड़ेंगे, तो कुछ नहीं मतलब एक एक है घात, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो बी का वर्ग, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर धन ए बी कितना है 2, ए बी आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर है बी स्क्वायर, हो जाएगा आंसर। मैंने इसको लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक क्रम विनिमय का पालन करता है, तो बी स्क्वायर धन 2 ए बी है ना। इसी प्रकार ऋण का हो, ऋण का डायरेक्ट बताया था मैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा उसको। इसी प्रकार ए ऋण बी का वर्ग यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ए के घात 2, ऋण है यहाँ पर याद है कि माइनस में यहाँ पर धन होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऋण है मत देख, धन में भी धन होगा, ऋण में भी धन होगा, यहाँ पर आएगा ऋण 2 ए बी, ये ऋण है और ये धन, धन में पूरा धन रहेगा, ऋण में इस का वर्ग धन बी का वर्ग रहेगा, ये माइनस यहीं पर बस आएगा ऋण में। ओके, और तीसरा है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अब ये क्या होगा, ए का ऋण ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। देखिए पूरे का होल स्क्वायर में था तो कैसे बना है, पूरे का होल स्क्वायर में ए के वर्ग में बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि आज हम इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, फिर कल जो है आगे का प्रश्न करेंगे इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड जो है 2-4 प्रश्न करेंगे। ये कुछ समझ में आ गया, ये ऋण धन वाला। ठीक है, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो धन होगा, धन का ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण होगा, धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण होगा, धन और धन का गुणा होगा तो धन होगा।
तो एक प्रश्न जो है सॉल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। प्रश्न है दोस्तों आपके पास सामने में 287 इंटू 287 प्लस, ठीक है, इंटू है प्लस है ना, 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269, 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, 2 इंटू 287 इंटू 269 सॉल्व करेंगे अपन। तो जो मैंने अभी कुछ कुछ फॉर्मूलाज बताए उससे कुछ मैच खाते हैं। पहले काम करते हैं, इसको सरल बना देते हैं जी। इसके चर क्या है, समान है, बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो उसके घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 287 पूरे का होल स्क्वायर वर्ग धन, इसमें भी गुणा का साइन है, धन है, गुणा का साइन है, 269 इंटू 269 वर्ग हो जाएगा, 269 का वर्ग, घात एक एक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से घात एक एक जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ऋण 2 है यहाँ, 287 तो अलग अलग है तो ये गुणा में रहेंगे, है ना। अब बताइए इन तीनों फॉर्मूला में किसी से मैच खाता है वो, देख के बताइए, सोचिए, दिमाग में जो डालिए। अब मैंने ना, आप लोग तो इंटेलिजेंट पता लगा ही लेंगे कि इसी में मैच खा रहा है करके, इसी में मैच खा रहा है जी, ठीक है। ये कैसे देखिए, ए स्क्वायर हो गया धन बी स्क्वायर हो गया ऋण 2 का 2, ये ए ये बी खा रहा है मैच। तो इसके स्थान पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए ऋण बी, क्या हो जाएगा 287 ऋण 269, और ऐसे करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसके स्थान पर इसको लिख सकता हूँ, बराबर का साइन है बीच में, लिख सकता हूँ इसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता मैं। उसके बाद घटाएंगे, अब देखिए अब हिसाब से दोनों से जाएगा नहीं, एक उधार ले लेंगे जी, 17 से 9 गया, कितना बचेगा 8, है ना, ये कितना जाएगा 7, 7 में गया, 7 में 6 गया, 1 बचेगा, 2 तो का 2 0, फिर ये वर्ग कितना बचेगा, 18 का वर्ग कितना होगा 324। मैं कहा था ना आपको 20 तक का पहाड़ आपको याद होना चाहिए। 18 का वर्ग है, 18 का वर्ग है तो इसको ऐसे कर लो, 18 इंटू 18 निकल जाएगा 324 वर्ग, है ना, ये आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है, मैं दोस्तों क्या है, 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144, यानी कि 456 गुणा 456 धन 456 गुणा 456 धन 144 गुणा 144 धन 2 गुणा 456 गुणा 144। इसको पहले सरल बना लेते हैं, क्योंकि जो चर समान है बस गुणा का साइन है तो घात जुड़ेंगे, 144 में भी बीच में गुणा का साइन है, चर समान है तो घात जुड़ेंगे, कुछ नहीं मतलब उसके घात में क्या है, एक है ना, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, क्या इसके चर असमान है तो फिर घात आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो जस के तस रहेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 456 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा 144 का वर्ग हो जाएगा, घात समान है तो इस फॉर्मूला से आपस में जुड़ेंगे, धन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 456 144, ओके, इतना हो गया। अभी किस मैच खा रहा है तीनों फॉर्मूला में, देखिए दिमाग में जो लगी, खैर आप लोग को समझ भी क्या होंगे, जो इस फॉर्मूला से मैच खा रहा है। अगर हम ए के स्थान में रख दें, ये ए का वर्ग हो जाएगा बी का वर्ग धन ये 2 इंटू ए इंटू बी, हो गया, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2 इंटू ए बी,
इसका मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर में ए धन बी का वर्ग। तो ए के स्थान पे क्या है 456 है, बी मान लो बी के स्थान में क्या है 144 है। तो इसमें रख सकते हैं फॉर्मूला में वैल्यू ए प्लस बी में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी है, क्या हो जाएगा 456 धन 144 का वर्ग। जोड़ो कितना हो जाएगा 600 होगा, 6 4 10 का 0, फिर हासिल आए 1, 5 1 6, 6 4 10 का 0, फिर हासिल आए 1, 4 1 5 1 6, 600 होगा। इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग कितना होगा 6 कितना होगा 36, 0 का डबल 0, इसका डबल 0, तो इतना आ जाएगा 3,60,000 आंसर आ जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 3,60,000। प्रश्न है दोस्तों 107 गुणा 107 93 गुणा 93 क्या है 107 गुणा 107 93 गुणा 93 यानी कि 107 माइनस 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93। ओके, दो सॉल्व करेंगे। तो किस चीज़ से मैच खाता है, किस चीज़ से मैच खाता है ये, तीन हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, फॉर्मूलाज किससे मैच खाते हैं, तीन देखिए इससे मैच खाता है। जो सरल लिखेंगे पर सरल कर ही देते हैं इसको। 4 समान घात के आपस में जुड़ेंगे 107 का वर्ग माइनस 93 का वर्ग, घात के आपस में जुड़ेंगे, इसे मैच खा रहा है, इसे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग से, मेन फॉर्मूला क्या होगा ए ऋण बी धन ए धन बी। ठीक है, ये मैच खा रहा है वर्ग ऋण बी का वर्ग से। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 107, बी बराबर क्या हो जाएगा 93। अब इसका मान रख दो, फॉर्मूला होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए ऋण बी इंटू ए धन बी। तो ए ऋण बी कितना हो जाएगा 107 ऋण 93 और 107 धन 93। अब 7 में 3 गए तो 4, 10 में हो गया तो 1 14 बचेगा, गुणा 100 कितने होगा 7 धन 3 10 हसीला 1, ये जाएगा 10 हसीला 1 कितना हो जाएगा 2, 200 हो जाएगा 200 और गुणा 14 करेंगे कितना 14 दूनी 28 और डबल 0 28 होगा इसका आंसर। ओके, जैसे इसी सवाल में एक फॉर्मूला एक ऐसा हो सकता है, फॉर्मूला बताया था मैंने पूछा था ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर प्रश्न, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, ये प्रश्न ऐसे दे देता मान लो बात। चौथा 107 गुणा 107 ऋण सॉरी धन 93 गुणा 93, तुमको पूरा करना पड़ जाता है इसको। ऋण में दिया है तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, धन में दिया है तुम कुछ नहीं कर सकते, धन में दिया है अब वो पूरा करना पड़ेगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ मैं है ना, अब टॉपिक खुल ही गया तो कितना है 107 गुणा 107 3 गुणा 93, इसको अपनी विधि से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करूँगा मैं। क्योंकि 107 गुणा 107 7 सत्ती 49 का 9 हंसी रहा है 4 0 0 4 का 4, फिर जाएगा 7 1 7 7 दूनी 14 14 का 4 हंसी रहा है 1, फिर 0 0 1 का 1 1 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 4 4 9 होगा 107 का धन 93 का कर लेते हैं 3 3 9 9 27 का 7 सॉरी 9 27 का 7
ये भी 27, ये भी 27 है ना। 27 27 54 का 4 हासिल है 5, 9 81, 81 5 86, धन 8 6 4 9। दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 का 8 हासिल है 1, 4 4 8 1 9, 6 4 10 हासिल है 0, हासिल है 1 0, हासिल है 1। ये क्या हो जाएगा? 9 1 10 का 0 हासिल है कितना हो जाएगा? 2, 2098 होगा, सॉरी मतलब 20,098 होगा इसका आंसर। ये जो विधि के हम है एक वैदिक गणित का विधि है जिसको ऊर्ध्वतीर्थाभ्याम कहा जाता है। उस विधि से मैंने इसको, क्योंकि इससे आसानी होती है गुणा करने में, उससे मुझे दिक्कत होती है, मैथ्स जो है फास्ट नहीं बनता। इसका भी एक वीडियो मैं बना दे दूँगा ताकि आपको भी मैथ्स बनाने में दिक्कत ना हो। सरल है एकदम, है ना, ऊर्ध्वतीर्थाभ्याम के लिए, क्योंकि मुझे उसमें गुणा करने में बहुत आसानी होती है। मैं बहुत सारे अंकों का गुणा बहुत तेज गति से कर लेता हूँ और मुझे कोई इसमें दिक्कतें भी नहीं होती। कठिन है लेकिन सीख जाओगे एक बार, क्योंकि अब वस्तु गुणा करता हूँ, लोग बात मैं 93 का ही करके दिखा रहा हूँ। 93 का गुणा 93 से, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का गुणा 9 से 9 होती है 27, फिर 9 होती है 27 का 7, हासिल आया 2, हासिल आया कितना? 2, 9 81 81 2 83, 9 7 7 14 का 4, हासिल आया 1, 3 3 6 और ये 8। ये 66 में बोला, ये मुझे बोर लगता है, ये अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं इसे करता हूँ। अगर आप लोग इसे करिएगा क्योंकि ये नेम भी बढ़िया है, मैं अपने जानकारी के लिए करता है ना। तो इसके लिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।